सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, किन लोगों को ये व्रत नहीं करना चाहिए और इस दिन क्या काम जरूर करने चाहिए। तो निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो सबसे कठिन व्रतों में गिना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। ये व्रत मानसिक, शारीरिक और स्वास्थ्य के नजरिए से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करके मीठे जल का कलश अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा रख कर अगर दान किया जाए तो इस दिन की जो एकादशी है उसके साथ साथ साल की पूरी 24 एकादशियों के व्रत का फल भी प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो लोग पूरी साल की एकादशी का अगर व्रत नहीं रख पाते किसी कारण से, अगर वो लोग निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो रखें और विधि पूर्वक इस दिन दान पुण्य करते हैं तो उन्हें पूरी 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी तीनों के नाम से ही जाना जाता है। जिस प्रकार साल भर की अन्य एकादशियों में आहार संयम का जो नियम है वो बहुत जरूरी है, उसी प्रकार निर्जला एकादशी में आहार के साथ साथ जल का संयम भी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अर्थात इस व्रत में जल को ग्रहण नहीं किया जाता बल्कि इस दिन जल का दान किया जाता है। ये व्रत हमें अपने मन को बस में रखना सिखाता है। तो इस दिन जल का जो लोग दान करते हैं और निर्जल व्रत रखते हैं उन्हें पूरी 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। अब समस्या ये उठती है कि जिन जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है उन जगहों पर इस व्रत को निर्जला रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? अब जो लोग इस व्रत को रखना तो चाहते हैं लेकिन बिना जल के नहीं रह सकते तो वो लोग फलाहार पर भी व्रत रख सकते हैं। आप इस दिन जल का कम सेवन करें लेकिन फलों का अधिक सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह भी ये व्रत रखा जा सकता है। आइए अब जानते हैं किन किन लोगों को निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, बीमार हैं, उन लोगों को निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। जो लोग व्रत रखना चाहें वो फलाहार और फलों के जूस के साथ में व्रत रख सकते हैं। इसी तरह गर्भवती महिलाओं को भी निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है और वो रखना चाहती हैं तब भी आप फलों के साथ, फलाहार के साथ व्रत रखिए, लेकिन निर्जला व्रत रखने की कोशिश मत करिए क्योंकि गर्मी के समय में आप गर्मी वाले इलाके में रह रहे हैं तो इसका प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे दिन भूखे प्यासे नहीं रह सकते लेकिन उनका बहुत ज्यादा मन है इस व्रत को रखने का, तो वो लोग इस प्रकार भी व्रत रख सकते हैं। आपको अपने हिस्से का एक समय का अन्न और जल का त्याग करना होगा, उसका दान करना होगा और एक समय आप भोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार भी आप ये व्रत रखेंगे तब भी आपको इस व्रत का कुछ न कुछ फल अवश्य ही प्राप्त होगा। तो आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी वाले दिन वो कौन कौन से काम हैं जो करने भी चाहिए और कुछ काम ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो इस दिन आपको सबसे कम बोलना चाहिए, अधिक से अधिक मौन रहना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक जल का दान करना चाहिए। इस दिन में नहीं सोना चाहिए। क्रोध, झूठ और वाद विवाद से बचकर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं वो लोग क्या करेंगे जो इस दिन बिल्कुल भी व्रत नहीं रखने जा रहे। वो लोग गौशाला में श्रमदान करें, सड़कों के किनारे जो वृक्ष सूख रहे हैं उनको पानी दीजिए, राहगीरों को मीठे पानी का शरबत बांटिए। इस दिन जल का दान करिए। प्यासी गाय या कुत्ते जो भी सड़क पर आपको दिखाई दें उनको पानी पिलाइए, उनको खाना खिलाइए। पशु पक्षियों के लिए जगह जगह पर आप पानी के बर्तन भरकर रख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। जो लोग निर्जला एकादशी का निर्जला व्रत रखने जा रहे हैं और शाम तक भूख और प्यास से व्याकुल हो चुके हैं, खास तौर से पानी के बिना, तो वो लोग इस दिन क्या कर सकते हैं। यानी आप शाम तक अगर बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं निर्जला व्रत रखकर और प्यास की वजह से आपका गला सूखा जा रहा है, आप व्याकुल हो रहे हैं, तब आपको एक काम करना चाहिए। आपको अपने हाथ की अंजलि में जितना भी गंगा जल आ सके उस गंगा जल को लीजिए। भगवान विष्णु और माँ गंगा का ध्यान करके उस गंगा जल को ग्रहण कर सकते हैं सिर्फ एक बार। 24 घंटे के अंदर अंदर एक बार ही ये ग्रहण करना है जब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो। तो इस तरह से अगर हम गंगा जल लेते हैं तो हमारा व्रत बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, ये आप अपने मन से निकाल दीजिए।
तो इस तरह वो लोग कर सकते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अब प्यास उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो वो एक बार हाथ की अंजलि में लेना है, इस बात को ध्यान में रखिए। आपको गिलास, कटोरी या चम्मच से ये जल नहीं लेना है, हाथों में ही लेना है। दोनों हाथों में इस तरह हाथ पे हाथ रखकर मिलाइए और जिसमें जो गंगा जल आ जाए उसको इस तरह से ग्रहण कर लीजिए। ये बिल्कुल आपके व्रत को खंडित नहीं करेगा और आपका व्रत पूर्ण भी माना जाएगा। और अगले दिन सुबह-सुबह प्रातः जब पारण का समय हो, आप उस समय जल पीकर ये व्रत खोल सकते हैं।